बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ब्रेकिंग न्यूज है, आज की सबसे बड़ी खबर। तहरीके इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल गया है। इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से बल्ले का निशान छीना था तहरीके इंसाफ से, वो सबके सामने था और इस बारे में बड़े इतराजात किए जा रहे थे। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार दे दिया, मुअत्तल कर दिया है और अब तहरीके इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल गया है। इसी तरह से जो उनके इलेक्शंस थे वो भी अब दुरुस्त करार पाएंगे और बैरिस्टर गौहर एक दफा फिर चेयरमैन तहरीके इंसाफ बन जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की एक दफा फिर बेइज्जती हुई है, सुबकी हुई है। फिर साबित हुआ है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं करवा रहा, सिलेक्शन करवा रहा है। सिर्फ और सिर्फ वो इस काम पर लगा हुआ है कि तहरीके इंसाफ को किस तरह इस सारे प्रोसेस से बाहर करना है। उसमें उसको एक बहुत बड़ी नाकामी और शर्मिंदगी हुई है। सारा सिस्टम फिर से भरना हुआ है, नंगा हुआ है। सबको पता लग गया है कि क्या किया जा रहा है और तहरीके इंसाफ की कामयाब हिकमत अमली जो उनके वकला बार बार कह रहे थे ये प्लान बी सी इस तरह से प्लान्स तैयार हैं। ये तक प्लान तैयार था कि अगर बल्ले का निशान वापस नहीं मिलता तो फिर क्या करना है, ये भी उन्होंने सोच कर रखा हुआ था। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से एक दफा फिर बड़ा जबरदस्त फैसला सामने आया है और नजर आ रहा था कि किस तरह से पेशावर हाई कोर्ट को निशाना बनाया जा रहा है तहरीके इंसाफ के मुखालफिन की तरफ से, इमरान खान की मुखालफिन की तरफ से, क्योंकि उनको यह लग रहा था कि सिर्फ और सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट उनके रास्ते में रुकावट बनी हुई है, वरना सब चीजें मैनेज्ड हैं। लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट के अहकाम भी हैं मगर उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आप देखें कि शाह महमूद कुरैशी को अब नजरबंद कर दिया गया 15 दिन के लिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसमें लिखा है कि कोई इस तरह का अंदेशा नहीं है कि जनाब ये कुछ खराबी कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, तो लिहाजा इनको तो जमानत पर रिहाई मिलनी चाहिए। शाह महमूद कुरैशी को तमाम केसेस में वो जमानत पर थे, लेकिन अब आप देखिए ये मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत अब उनको नजरबंद कर दिया गया है जेल में ही 15 दिन के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? क्या वो भी पेशावर हाई कोर्ट की तरह आईन और कानून के मुताबिक इंसानी हुकूक को देखते हुए फैसला करेगी? पेशावर हाई कोर्ट का ये फैसला जो है, इस पर सोचा जा रहा था कि कहां जाएंगे तहरीके इंसाफ के वकला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आएंगे, जस्टिस आमिर फारूक के पास आएंगे। जस्टिस आमिर फारूक अगरचे छुट्टी पर है, लेकिन फिर कहा जा रहा था हो सकता है कि केस आगे बढ़े और वापस आ जाए। फिर उन्होंने बेंच बनाने का इख्तियार भी छुट्टियों में भी अपने पास रखा हुआ, आप अंदाजा लगाइए। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट में जिस तरह से दरखास्त गई, पेशावर हाई कोर्ट के जज साहब ने जो सवालात किए, जो चीजें पूछी, उसमें जनाब इलेक्शन कमीशन, सरकारी वकील बिल्कुल लाजवाब नजर आए। कोई उनके पास इसका जवाब नहीं था। बड़े वाज़ेह तौर पर पेशावर हाई कोर्ट के जज साहब ये पूछते रहे कि इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद आप किस तरह से जो इंतखाबी निशान है वो वापस ले सकते हैं। अब तो इंतखाबी शेड्यूल आ गया, ये आप कैसे कर सकते हैं? फिर उन्होंने बार बार पूछा कि क्या आपके पास, इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दे सकता है? इसमें सलमान अकरम राजा साहब भी टेलीविजन पर आकर, जो अब तहरीके इंसाफ को ज्वाइन कर चुके हैं, वो बार बार आकर ये बात करते रहे कि ये मुमकिन नहीं है कि आप, आइन में लिखा हुआ है, आइन इजाजत देता है जमात बनाने की, असेंबली की, और वो आप इस तरह से किसी से छीन लें। ना सिर्फ ये बल्कि एन इलेक्शन के मौके पर आप बल्ले का निशान छीन लें। ये इलेक्शन कमीशन की बहुत बड़ी साजिश थी, जिस तरह से वो फैसले महफूज कर रहा था। पहले जनाब के अब 70 दिन फैसला महफूज रखा कि इलेक्शन ठीक हुए नहीं हुए। उसके बाद फैसला आखिरी वक्त पर सुनाया कि जी आपके इलेक्शन हम नहीं मानते, दोबारा इलेक्शन करवाए जाए। उसके बाद फिर फैसला महफूज कर ले जब दोबारा इलेक्शन करवाए जाए। उनका ख्याल था कि इमरान खान ही चेयरमैन रहेंगे और हम कह दें कि जनाब वो कन्विक्टेड हैं, इसलिए आपके इलेक्शन खत्म, आपका इंतखाबी निशान खत्म। और ये कोई एक चीज नहीं है, ये सबसे बड़ा वार जरूर था। लेकिन इसके साथ आप देख रहे हैं आज भी यही हो रहा है कि जो तजवीज़ और तायद कुनिंदगान हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको लापता गायब किया जा रहा है। पुलिस खड़ी है, अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। सलमान अकरम राजा साहब को अंदर नहीं जाने दिया गया, इस तरह दीगर वकला को अंदर नहीं जाने दिया गया आरोप के पास, और वो फिर सोशल मीडिया का सहारा लेकर बात करते हैं। फिर कहीं सलमान अकरम राजा साहब जैसे लोगों को शायद जाने दिया, उन्होंने फिर इसको कहा कि जी बड़ी बात है कि जब मीडिया में आवाज़ उठाई गई तो, लेकिन बहुत सी जगहों पर नहीं जाने दिया गया। वकला को गिरफ्तार कर लिया गया है, वकला भी महफूज नहीं है, साफ़ी भी महफूज नहीं है। अगर कोई बताता है कि जनाब यहां पर आप देखें कि पुलिस की बड़ी तादाद पहुंच गई है और जरतार गुल के जो कागजात नामजदगी हैं उनका कोई तजवीज़ कुनिंदा आए उसको गिरफ्तार कर ले तो उस रिपोर्टर को भी उठा लिया जाता है, उस सहाफ़ी को भी उठा लिया जाता है। तो ये जनाब हालात हैं, इन हालात से तहरीके इंसाफ को गुजरना पड़ रहा है। लेकिन उनके लिए एक बहुत बड़ा, यकीनन ये रिलीफ है, बहुत बड़ा फैसला है, बड़ा टाइमली है। क्योंकि अगर बल्ले का निशान ले लिया जाता तो बकौल इत्तेज़ाज़ साहब कि हमारी मेजॉरिटी पढ़ी लिखी नहीं है, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो नामों को पढ़ें कि जो उम्मीदवार है उसका नाम क्या है, पढ़ भी नहीं सकते, बुजुर्ग हैं, दीगर वजूहात की वजह से भी हमारे यहाँ तालीम इतनी आम नहीं है। और इसमें रियासत का कसूर है कि आपने तालीम इतनी आम नहीं की। तो बल्ले के निशान की ज़रूरत इसलिए है कि ताकि वो पहचान लेते हैं कि अच्छा जी बल्ले का निशान है, बैट है, ये हर कोई समझता है, हर कोई पहचानता है। फिर इमरान खान साहब चूँकि एक साबिक क्रिकेटर हैं, साबिक ऑलराउंडर, वर्ल्ड चैंपियन टीम के कप्तान,
तो उनसे बड़ा अच्छा ये एसोसिएशन बनती है। जबकि तहरीक इंसाफ इसके लिए भी सोच रही थी कि जी बल्ले के अलावा बिल्ली का भी निशान हुआ, कुछ भी हुआ तो तहरीक इंसाफ को वोट डलेगा, लेकिन इससे फर्क तो पड़ता है, ये नहीं है कि फर्क नहीं पड़ता। चले कम से कम 5% आप कह सकते हैं फर्क पड़ेगा, लेकिन फर्क पड़ता है। तो वो भी अब लगता है कि जो ये एक बहुत बड़ा हरबा था वो भी नाकाम गया है, ये बार भी नाकाम गया है, और इसीलिए तहरीक इंसाफ के मुखालफिन में बुखलाहट है। अगर आप इतने ही मकबूल है तो फिर आपको इस तरह तजवीज़ कुनिंदा, तायद कुनिंदा को गिरफ्तार करने उठाने की क्या जरूरत है? क्यों उनसे बल्ले का निशान लेने की जरूरत है? इलेक्शन कमीशन आप देखिए उसका बस चलता है तो सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ पर, वरना आप देखें कि उसके अहकाम जूते की नोक पर है कि उन्होंने कहा जी डीसी इस्लामाबाद को आईजी इस्लामाबाद को तब्दील किया जाए, नहीं किया गया। वहां इलेक्शन कमीशन आप देखेंगे कोई खास कदम नहीं उठा रहा, लेकिन यहां जनाब उसने जिस तेजी से बल्ले का निशान वापस लिया है, अब इसकी वजह से कहा जा रहा है कि जनाब मुखालफिन में एक दफ़ा फिर बड़ी परेशानी है और वहाँ रोना धोना शुरू कर दिया गया है कि ये क्या हो रहा है। अब ये बल्ले का निशान मिलना ये एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आज जो हुआ पेशावर हाई कोर्ट में वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। जस्टिस कामरान मियाँ खेल ने जो रिमार्क्स दिए हैं वो सुनिए। इलेक्शन शेड्यूल जारी हुआ है, अब तो इंतखाबी निशान से नहीं रोक सकते, निशान देना होगा। आइंदा इलेक्शन में फिर रोक सकते हैं, इसमें तो नहीं रोक सकते, इस दफा नहीं रोक सकते, आइंदा रोकना हो तो अलग बात है। बल्ले की वापसी के लिए पीटीआई की दरखास्त पर समाअत पेशावर हाई कोर्ट में जारी रही। जस्टिस कामरान मियाँ खेल ने इस्तफसार किया, इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इलेक्शन का कलअदम करार देने का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने आगाह किया, अदालत ने इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसले से रोक दिया। जज साहब ने रिमार्क्स दिए, ये हो गया वो छोड़ दें, अब इसको छोड़ दें आप, वो जो हो गया। वकील ने कहा इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की है। जज ने फिर रिमार्क्स दिए, लाहौर हाई कोर्ट इसको देखेगी, आपसे जो सवाल किया है आप उसका जवाब दें। जस्टिस कामरान मियाँ खेल ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन ने 20 दिन में इलेक्शन का कहा, उन्होंने करा दिए, यानी पीटीआई ने करवा दिए। आप बताएं कि इलेक्शन कमीशन को यह इख्तियार है पार्टी के इंतखाबात को कलअदम करार दे? आप इधर उधर जाते हैं, जो सवाल किया है इस पर आ जाए। वकील ने जवाब दिया, निशान तब अलॉट होता है जब वो इलेक्शन करवाए और सर्टिफिकेट जमा करे। जिसके बाद जस्टिस कामरान हयात मियाँ खेल ने कहा कि फैसला करना आसान है, लेकिन मैं चाहता हूं डिवीजन बेंच सुने, समाअत दोबारा होगी। मगर उन्होंने अभी जो है ना वो ये भी बात आई कि अभी फौरी तौर पर इंटरिम रिलीफ, उन्होंने ये कहा कि जी बाकी तो केस चलता रहेगा, मगर फौरी तौर पर जो है बल्ले का निशान जो है वापस दिया जाता ही नहीं। इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था बल्ले का निशान लेने का, उसको कलअदम करार दे दिया है। अच्छा, इसके साथ आप ये देखें कि इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, ये भी फैसला वो महफूज रख रहे थे ये बल्ले के निशान का, और 4 दिन बाद आप देखिए, 4 दिन बाद, मतलब फैसला सुनाने के भी 4 दिन बाद इनको वो मुसद्दका जो है कॉपी दी गई। पहले दी नहीं जा रही थी कि जनाब ये जाकर कहीं इस तरह से चैलेंज ना कर दें। इसके अलावा आप देखिए 2 नंबरी का कि ये भी पेशावर हाई कोर्ट ने पहले डायरेक्शंस दी कि जी 22 दिसंबर तक आप फैसला सुनाएं कि आपने क्या करना है, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के वाले जो फैसला है वो बताएं। वरना इन्होंने प्लान ये था कि बस इलेक्शन से शायद चंद दिन पहले सुना देंगे, तब तहरीक इंसाफ का मौका ही ना रहे कि वो आगे किसी अदालत में जाए और कुछ करें। तो अब जनाब साजिश दम तोड़ गई है, और इस पर बैरिस्टर गौहर कहते हैं जी साजिश दम तोड़ गई, अदलिया पर आज 25 करोड़ अवाम का इत्मीनान बहाल हुआ है, हम अदलिया के मशकूर हैं। तो अब तहरीक इंसाफ में जश्न है, और अब इस पर तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं जी बल्ला साडा भारी है, बल्ला साडा पारी है, बल्ला जनाब मिल गया है। अब जाहिर है कि इसकी वजह से अब तहरीक इंसाफ में एक नया जज्बा आ जाएगा, और यही खौफ की फ़ज़ा जो है वो और ज़्यादा टूटेगी। अगरचे रोज़ाना एक नया प्लान बनता है, तहरीक इंसाफ को एक और इम्तिहान में डाला जाता है, और फिर पता चलता है जी वो इस इम्तिहान में भी सुरखुर हो रहे हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और बहुत सी डेवलपमेंट्स आज के दिन की क्या कुछ हुआ है, इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट से भी बड़ी खबर आई है, वो भी आपको सामने रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत का मामला चल रहा है, इंतजामिया के खिलाफ वो दरखास्त लग गई है तहरीक इंसाफ की, क्या वहां से भी रिलीफ मिलेगा? और इसके साथ साथ जनाब फैसलाबाद से बड़ी बुरी खबर आ रही है नून लीग के लिए, राजा रियाज और राना सनाउल्लाह के लिए। हमजा शहबाज साहब ने अपने ताया को खरी खरी सुना दी है नवाज शरीफ साहब को, इस बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।